पैर हिलने लगे तो कोई क्या? खामोश! खामोश हो जाओ। ओए तुम में से वो मुसव्विर कौन है ओए, जो फोटोएं बनाता है और बंदा फौत हो जाता है? इधर जो लंबा सा खड़ा ना मकरू चेहरे वाला, यही शख्स है जो तुम हो? अरे नहीं सर, मैं तो पकौड़े बना था। खामोश! मुझको मेरा काम कर लेने दो नौजवान। मेरे नजदीक करीब आओ, मेरे करीब आओ। माशाअल्लाह, सबके जाऊं, कुर्बान जाऊं मैं इन हाथों के। इन हाथों में मेरी इज्जत है, मेरी बका है, मेरी नौकरी की सलामती है। बोलो नहीं, खामोश हो जाओ। अरे साहब, आपको गलती हुई है, मैं मुसव्विर नहीं हूँ, ये है। मुझसे बात करें, मैं हूँ मुसव्विर। क्या बात? मुझको मेरी मंजिल मिल गई है मेरे मोहतरम, अब कोई ना बोले। मैं सिर्फ अपने मसीहा को देखना चाहता हूँ, उस मसीहा को जिसके पास मेरे तमाम गमों का इलाज है। तुम्हारा मसला क्या है भाई? मेरा मसला ये है कि कुछ डकैत हैं जिनको पकड़ने पे मेरी ड्यूटी लगाई थी मेरे अफसरों ने, मैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सका। अब वो डकैत मेरी तरक्की की राह में रुकावट है। आपसे दरखास्त है मेरे मसीहा, आप उनकी तस्वीरें बना दें और कौम को, अवाम को उनसे निजात दिलाएं। वैसे भी उन पे लाखों रुपए का इनाम है। देखो जी, बात यह है, आप शायद कल का वाकया भूल गए, आप मुझे पहचाने नहीं। अरे हम तो खुद डाकू हैं। मेरे ही घर में मुझे ले जाके पिछले कमरे में जिस तरह आपने मुझसे सब कुछ कबूलवाया, याद है? मैं तो चोर हूँ, रातों को चोरियां करता हूँ, 150 डाके मारे हैं, बच्चे अगवा करता हूँ, लड़कियों के पर्स लेके भागता हूँ। मोहतरम, तू मेरी हम भी तो इंसान है, खुदा का पुतला है। आप जैसे अजीम इंसान जो है उनके साथ हम जास्ती कर सकते हैं कभी? आप बस उन डाकू की तस्वीरें बना दें, आपकी मेहरबानी। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। हैंड्स अप, हैंड्स अप। और सुनने रहे हो साहब क्या कह रहे हैं? हाथ ऊपर करो। हैंड्स अप। हाँ जी। इनके मोहल्ले में एक शख्स ने इनके रिश्तेदार के फ्लैट पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसका क्या हाल है भाई? मैं कब्जा वापस दिलवाऊंगा। हमारे मोहल्ले में कुछ लड़के आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं, उसका क्या हाल है? लो आपो, ये कोई बात है करने वाली है? तो मसला ही कोई नहीं है। मेरी दोस्त के बेटे छित्र मारेंगे जी उन्हें, उनकी क्या मजाल है आपको छेड़े? अब वो जब भी छेड़ेंगे हमें छेड़ेंगे। आप सिर्फ तस्वीर बना दें बस। आपके पास असला है, आपके पास नफरी है, आपके पास फोर्स है, आपके पास सब कुछ है, आप खुद डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ते हैं? कितनी बेइज्जती की बात है, आप तस्वीर बना रहे हैं। और ये कौन से असले की बात कर रहे हैं आप? हमारे पास कौन सा असला है? हमारे पास जो असला है वो बहुत पुराना कदीम जंगलूद असला है। डाकुओं के पास जनाब रिमोट कंट्रोल असला है, हमारे पास तो वो असला है जो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। देखिए, फिर भी आपके पास गाड़ियां तो है ना, आप आखिर उनका पीछा क्यों नहीं करते? ओए जनाब मन, मेरे मोहतरम, हमारे पास कौन सी गाड़ियां हैं? उनके पास, डाकुओं के पास तो लैंड क्रूजर है, वो तो दौड़ लगा जाते हैं। हमारे पास वो गाड़ियां हैं जिनके टायरों को 100 पंचर लगे हुए हैं। हम कैसे उनका पीछा कर सकते हैं जनाब? इसीलिए तो आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आप तस्वीरें बना दें मेरे मोहतरम, तस्वीरें बना दें। मेरी मोहतरम, मेरी भाई, हम भी आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि जब लोग आपके पास थाने आते हैं तो आप उनकी शिकायत तक नहीं लिखते हैं, उस पर कोई अमल भी नहीं करते हैं। जी सर, आज के बाद कोई बंदा थाने में आए बेटे, मेरी कुर्सी पे उसको उठाना है, मैं चाहे खलोता रहूं। और याद रखो, थाने में मुझको सोफे चाहिए, मसहरियां चाहिए, अवाम का कोई शख्स मुझे वहां खड़ा हुआ नजर ना आए। जनाब आपकी शिकायत है, आप सिर्फ तस्वीर बना दें बस। डाकुओं की कुछ तस्वीर है आपके? ओ ये हम तस्वीरें हमरा लेके आए हैं जनाब अली। हम चलोग हैं। लो सर जी, ये हैं तस्वीरें मेरे मोहतरम, ये तस्वीरें हैं। अच्छा, वाह वाह, ये तो ग्रुप फोटो है। ये जनाब गिरफ्तारी के बाद होगी थी इनकी जमानत, तो इन्होंने को हमने पकड़ के तस्वीरें बनवाई थी। अच्छा अच्छा, इसमें एक अपना शाहजेब साहब, इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। हुक्म। देखिए, आप भी देखिए तस्वीर को, इसमें डाकू के साथ आप खड़े, आप है ना? ये मैं हूँ, मैं जनाब ये आपको डाकू पकड़ता हूँ, मैं चिपकी तस्वीर बनाता हूँ उसके साथ, ताकि डाकू जो है वो फरार ना हो सके। वेरी नाइस। इसी तरह आप चिपके हुए हैं। हाँ जी। और आपका जो एक बाजू है ना, जी, वो डाकू के बाजू के ऊपर आ गया। तो जब हम डाकू की तस्वीर बनाएंगे तो होना तो मसला कुछ नहीं, जब हम तस्वीर बनाएंगे तो आपका ये जो साइड है ना, ये भी जाएगा, ये वाला साइड, ये पोर्शन जो है ना, ये भी आपका मर जाएगा। हो सकता है इसमें फालिज हो जाए, लकवा हो जाए, या बेकार हो जाए। अच्छा नहीं, आप माहिर इंसान हैं, आप कोशिश करें कि बाजू बता लें आप।
बाजू बच नहीं सकता है, उसकी वजह है कि इतना ऊपर आया हुआ ओवरलैप हुआ है, इसको यहाँ से हमें उड़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी। डाकू मैंने गिरफ्तार कराने हैं या उनको मैंने मरवाना है, उसमें मेरी कुर्बानी जो है उसका तो कोई आवाज नहीं बनता ना। मैं अपने जिस्म के हिस्सों की कुर्बानियां क्यों दूं? भाई कौम और मुल्क के खातिर देखिए ना, आखिर आप कौम के खातिर खिदमत करते हैं, मुल्क और कौम की हिफाजत का आपका जिम्मा है। अगर कौम के खातिर एक बाजू चला जाएगा तो क्या मसला है? आपकी ये कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। जो से मर्जी रूह में लिखी जाए, हमें क्या है? उससे भी आपको एक फख्र महसूस होगा। और इसके अलावा देखिए, आपका ये जो बाजू है जो काम में आ जाएगा, ये म्यूजियम में रखा जाएगा, लोग देखेंगे, बच्चे आके स्कूलों को देखेंगे, ये वो बाजू है जिसने हमारी हिफाजत की थी। और जिस्म का ये हिस्सा भी वहाँ होगा। नहीं होगा? अच्छा, नहीं वो बातें तो ठीक है भाई, दिल तो बड़ा चाहता है कुर्बानियां देने को, लेकिन असूल की बात यह है, हम ये सोचते हैं कि हम मुजरिमों की तस्वीरें बना के उनको अगर मरवा दें तो हम कहेगा कानून में, हम कहे के मर्दे मुजाहिद हुए जनाब। जी सर। तू भी मुझको नहीं समझाता, हमने तस्वीरें नहीं बनवानी है बेटे, हमने डाकुओं को जिंदा गिरफ्तार करना है और कानून उनको करार वाकई सजा देगा। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका जज्बा अच्छा है, अच्छा ठीक है, लेकिन तस्वीर तो आप जरूर बनेगी। देखिए केस हमारे हाथ में आ गया है, अब बनेगी। मेरे मोहतरम, मेरे भाई उसूल है बेटा, उसूल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, बच्चे छोटे कुर्बानी दें, और हो सकता है कि किसी डाकू के भी छोटे छोटे बच्चे हो, बल्कि मैं एक डाकू को तो अच्छी तरह जानता हूँ, उसके तो छोटे छोटे बच्चे, निक्का काका उसका 6 महीने का है, तो हमको चाहिए भाई मिलजुल कर उसमें तर्स करें, आपकी मेहरबानी है, आप दे दें, हम फोटो नहीं देखिए बात सुनिए, हमने मेरे मोहतरम भाई मेरी और बात सुनो भाई, तस्वीर बनेगी ना, फोटो दे रहे तू, और तू हैंडशेक नहीं करा रहा है, दौड़ लगा पे। देखा है नहीं, ये है वो लोग जिन्होंने माशरे को सुधारना है। ये सारा माशरा इसी तरह का है, हर एक आदमी बोलने में है, अमल में नहीं है। कोई रिश्वत लेगा सब उसके पीछे पड़ जाएगा, रिश्वत खाता है, राशि है, कोई मिलावट करेगा उसका हाथ पकड़ लेंगे, तू मिलावट करता है, तू झूठा है, तू मकरू है, वो कत्ल करेगा, तू कातिल है, डाका मारेगा, डाकू है। लेकिन जब वक्त आएगा अमल का, इस तरीके से भाग जाएगा।